नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला मंडी में। और अभी जिस क्षेत्र में हम मौजूद हैं, अभी यहाँ से अगर बात करें तो पुतला जलाया गया है। अगर बात करें भाजपा के बड़े नेता का, और यहाँ पे जो रोमित सिंह ठाकुर हैं, जो राजपूतों के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, आज क्या कारण रहा है कि मंडी शेरी मंच के पास इन्होंने जो है यहाँ पे भाजपा के एक बड़े नेता का जो है पुतला जलाया है। जानना चाहेंगे आज क्या कारण रहा जो आपको भाजपा के बड़े नेता का जो पुतला यहाँ से जलाना पड़ा। जी देखिए, आपके खबर खास के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश के समस्त जो हमारा राजपूत समाज है, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम रूपाला वो व्यक्ति है कि जिसने हिमाचल प्रदेश के राजपूत पूरे के पूरे देश के राजपूत समाज के स्वाभिमान के ऊपर चोट की है। हमारे राजपूतानियों, हमारे क्षत्रानियों की कोख के ऊपर जिसने सवाल उठाया, उनके स्वाभिमान के ऊपर, उनके जोर के ऊपर जिस व्यक्ति ने सवाल उठाया, हम राजपूत समाज की क्षत्रानियां वो रही है कि जहां पर 16,000 राजपूतानियों ने जोहर किया, हंसते अपने स्वाभिमान के लिए जिन्होंने अग्निकुंड में अपने आप को समा दिया, उससे बड़ा जोहर, उससे बड़ा स्वाभिमान को कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का ये नेता है, राजकोट से लोकसभा का उम्मीदवार है, केंद्रीय मंत्री रहा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ केंद्रीय मंत्री रहा है। आज भाजपा ने कहा तो पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, कहा तो इसका टिकट काटना चाहिए, उल्टा भाजपा ने इसको स्टार प्रचारक के रूप में इसको पूरे के पूरे देश की जिम्मेदारी दे दी। ये बहुत अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। इस देश का राजपूत बोलता है कि हमने हमेशा से जनसंघ के समय से हमने भाजपा को वोट दिया। मैं राजपूतों से पूछना चाहता हूं कि ये सिला मिला आपको इन भाजपा वालों को वोट देकर कि आपके स्वाभिमान के ऊपर ये लोग चोट करने लग गए, आपके मान सम्मान के ऊपर ये लोग चोट करने लग गए, आपकी मां बहनों के ऊपर ये चोट करने लग गए, और अभी भी राजपूत समाज के लोग इन भाजपा कांग्रेस की दरियां उठाने में जो व्यस्त हैं, वो अपने आप में एक विडंबना है। मनीष जी, जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला यहाँ से फूका गया और जिस तरह से राजपूत समाज की बात हुई है, कहीं ना कहीं ये पूरे जिस तरह से आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि राजपूत जितना भी समाज है उनके लिए अभद्र भाषा और इस तरह के बात करना कि अंग्रेजों के साथ उनकी जो माताएं बहनें थी, उन्होंने इस तरह की जो है बड़ी बातें कही हैं, बड़ी घटिया बातें कही हैं। और हम ये स्पष्ट कह देना चाहेंगे क्योंकि हिमाचल जो है देवभूमि, आपने बात की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कंगना के ऊपर बात की। जी देखिए, सबसे पहले तो बात रूपाला की कि मनीष जी कि कंगना का सवाल, क्या आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले रूपाला की बात जहां आती है, पूरे के पूरे देश का क्षत्रिय समाज निर्णय ले चुका है, बाइकॉट बीजेपी, बाइकॉट कांग्रेस। आज जगह जगह हमारी राजपूतों की महापंचायतें हो रही है, गांव गांव में महापंचायतें हो रही। देवभूमि क्षत्रिय संगठन महापंचायतें करने का कार्य इस हिमाचल प्रदेश में शुरू कर रहा है और निर्णय लेगा कि जब तक ये जो रूपाला है इसका टिकट नहीं कटता, माफी मांगने की तो बात ही नहीं साहब, क्योंकि हमारे स्वाभिमान के ऊपर इस व्यक्ति ने चोट करी। भाजपा के जो नेता हैं आज इस मामले में चुप्पी साधे बैठे, चाहे विक्रमादित्य सिंह, चाहे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, चाहे अनुराग ठाकुर, चाहे जयराम ठाकुर, चाहे कंगना रनौत, ये राजपूत समाज से आते हुए ये सारे के सारे चुप्पी साधे बैठे। मुनीष जी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये सवाल पूछा और मैंने कहा कि अगर मीडिया ये सवाल उठाती है तो मैं आपके चैनल पे भी ये बात बोलना चाहता हूं, अगर आप ये सवाल इन राजपूत नेताओं के समक्ष आपका मीडिया, आपका चैनल अगर उठाता है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये भाजपा और कांग्रेस के जयराम ठाकुर, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, विक्रमादित्य, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत, तमाम राजपूत नेता इस बात का जवाब दें, मीडिया के माध्यम से जवाब दें, मंच से जवाब दें कि क्या सच में राजपूतों ने अपना इतिहास लिखने के लिए अपनी मां बेटियों को अंग्रेजों और मुगलों के आगे किया। अगर इस बात का सवाल का जवाब अगर भाजपा कांग्रेस के राजपूत नेता नहीं देते तो मुझे लगता है और मेरा यह कहना है कि हिमाचल प्रदेश के राजपूत समाज को जाग जाना चाहिए और उसको मंथन कर लेना चाहिए कि हम किस इतिहास से आते हैं और क्या इतिहास हमारे पुरखों ने इस हिमाचल प्रदेश में लिखा है। पूरे देश का राजपूत समाज आज सड़कों पर है साहब, हमारे राजपूत नेताओं की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, चाहे शेखावत जी की बात हो, चाहे मकराना जी की बात हो। आज सुखदेव गोगामाड़े जी की वाइफ शीला जी को भी आज गिरफ्तार पुलिस के माध्यम से कर लिया गया। ये विडंबना आज राजपूत समाज के लिए हो रही और ये राजपूत समाज के लोग जय भाजपा, जय कांग्रेस, जय श्री राम करने के ऊपर व्यस्त है। इन भाजपा कांग्रेस के भगवान राम के हम वंशज हैं, भगवान राम के आदर्शों को भुला दिया साहब। दुख होता है इस बात को लेकर, जहां पर ये जो कंगना रनौत की बात आती है, राजपूत समाज की बेटी हम लोग कहते हैं, तो आज
जब राजपूतानियों के स्वाभिमान के ऊपर चोट भाजपा ने की, तो ये राजपूतों की बेटी है, हिमाचल की बेटी चुप क्यों है? आज ये कांग्रेस को जो मर्जी बोले, हमें मतलब नहीं है। आज राजपूत समाज के स्वाभिमान के ऊपर चोट लगी है। आज ये कंगना राणावत आज चुप्पी साधे क्यों बैठी है? क्या इसलिए कि एक टिकट के लालच में देश के शहीदों को, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भी भीख में मिली हुई आजादी का दर्जा कंगना राणावत ने दे दिया। ये तक कह दिया कि देश को आजादी मिली, वो भीख में आजादी मिली। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जो दी वो असली आजादी थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे वो लाखों लोग, करोड़ों लोग जिन्होंने इस देश में शहादत दी, उन लोगों का अपमान सरेआम एक टिकट के लालच में इस अभिनेत्री ने कर दिया। साहब, विडंबना है। कंगना राणावत के केस से लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया इस सवाल को उठा नहीं रहे। साहब, कांग्रेस पूछ रही है, वो अपने राजनीतिक उसके लिए पूछ रही है, लेकिन हम जात के राजपूत हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं। ये माथे के ऊपर तिलक इस बात को दर्शाता है कि हम इस सनातन को मजबूत करने वाले लोग हैं। हम गौ माता को अपनी माँ का दर्जा देने वाले लोग हैं, और अगर गौ माता को दर्द होता है तो हम लोगों को हिंदू होने के नाते भी दर्द होता है। मैं कंगना राणावत से ये सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर कंगना राणावत सच में एक हिंदू है, एक राजपूतानी है, जिन मंडी के मंदिरों में वो जा रही है, देव समाज के मंदिरों में जा रही है, उन्हीं मंदिरों में जाकर हाथ में जल लेकर ये कसम खा ले कि मैंने गौमांस नहीं खाया। साहब, हम सिर्फ इतना सवाल का जवाब कंगना राणावत से चाहते हैं कि हाथ में गंगा जल लेकर, हमारे देवताओं का जल लेकर कसम खा ले कि उसने गौमांस नहीं खाया। खाया कि नहीं खाया? अगर वो कसम नहीं खाती है मंदिरों में जाकर, तो इस बात का ये प्रमाण होगा कि कंगना राणावत ने गौमांस खाया है। और भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े वो पढ़ती है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदुत्व की विचारधारा है वाले लोग हैं, ये नकली हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोग हैं, जिन्होंने गौमांस खाने वाली को टिकट दे दिया, जिसने एक टिकट के लालच में देश के शहीदों का अपमान कर दिया। साहब, ये विडंबना है। आज ये भाजपा वाले भगवे पटके लेकर उस भगवे का अपमान कर रहे हैं, उस सनातन का अपमान कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी वाले भाजपा का विरोध करते हैं। साहब, जिसने गौमांस खाया है, अपमान तो उसी का हो, उसका विरोध तो उसी का होगा। चाहे आज कांग्रेस उनसे पूछ रही, हम तो कांग्रेस के नेताओं को भी ये बोल रहे हैं कि पूछो भैया सड़क पर आकर। हम हिंदू हैं, हम सनातनी, हम क्षत्रिय हैं, हमें इस सवाल का जवाब चाहिए, और मंदिरों में जाकर चाहिए, जिन मंदिरों में हमारे इस मंदिरों को अपवित्र किया है। कंगना कहती है कि मैंने थोड़ी अपवित्र किया। साहब, आप तो हमसे उम्र में छोटी हैं, तो इसलिए हम आपको बोलना चाहते हैं कि आपने हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया, गौमांस आपने खाया, और अगर आपने नहीं खाया, इस सवाल का जवाब दे दो जल लेकर। इतनी बात कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत बड़ी सवाल है, और कहीं ना कहीं कंगना के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह कहीं ना लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गौमांस की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, जो हिंदुत्व वाली पार्टी जो है, जिसको अगर हम कहेंगे पूरे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी विश्व की, उससे यहाँ पे मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद का टिकट जो है भाजपा ने दिया है, तो वहीं रूपेंद्र सिंह ठाकुर कहते हैं कि उन्हें प्रमाण देना है तो कहीं मंदिर में जाकर गंगा जल हाथ में लेकर उन्हें प्रमाण देना आवश्यक बनता है। और ये कहीं ना कहीं श्री राम जी का जहां जिक्र होता है तो सनातन धर्म की बात आती है, तो कहीं ना कहीं श्री राम अगर बात करते हैं तो राजपूत समाज से ही या धर्म से ही आते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न लगा है। चलिए, अगर कंगना नहीं माफी मांगती है, और जिस तरह से आपने पुतला जलाया है, क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस की आपने बात की है, उसके बाद राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी, हम कहेंगे रूपेंद्र सिंह ठाकुर आगे क्या करने वाले? 4 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। कंगना राणावत अगर इस बात का प्रमाण नहीं देती, तो प्रमाण तो चलिए कि क्या होगा, लेकिन हम तो इतना चाहते हैं कि जिन मंदिरों में वो माथा टेकने गई है, उसी मंदिरों में जाकर उस देवता का जल हाथ में लेकर वो कसम खाकर ये प्रण ले ले कि ये कसम खाकर बोल दे कि मैंने गौमांस नहीं खाया। वही एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर वो ये प्रमाण नहीं दे पाती, तो मुझे नहीं लगता कि इस हिमाचल प्रदेश के, चाहे राजपूत समाज है, चाहे पूरे हिमाचल प्रदेश को, पहली बात तो राजपूत समाज को और हिंदू सनातन समाज को भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहिए। आप वोट ना दो, आप घर में बैठ जाओ, किसी तीसरे को वोट दे दो, लेकिन गौ मांस खाने वालों को अगर आप टिकट दोगे, आपके हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, आपके सनातनी होने के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और जहां पर कंगना की बात आती है, साहब, अगर इनके एक प्रवक्ता परसों एक डिबेट में बोल रहे थे कि कंगना एक अभिनेत्री है, पैसों के लिए कुछ भी बोलना पड़ता है, तो क्या पैसे के लालच में कंगना राणावत गाय को काट कर खा जाएगी? हाँ, गाय को काट कर खा जाएगी पैसों के लालच में। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं एक डिबेट में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता भी साथ में थे। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा,
और मैं तो समस्त हिंदुओं से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में हिंदू है ना जी, अगर आप मतलब भाजपा के हिंदू नहीं है, अगर आप असल में हिंदू हैं, तो इन भाजपा वालों से पूछो, इनकी बातों में ना आकर इनसे सामने खड़े होकर पूछो भैया गौ मांस खाया कि नहीं खाया। देश को और कंगना रनौत को एक बात का जवाब और भी देना पड़ेगा कि टिकट के लालच में आज भाजपा वाले बोलते इस देश को हमने आजाद कराया, देश को हमने आजाद कराया, और देश के शहीदों को भीख की आजादी बोल दिया। 1947 की मिली हुई आजादी को, उन शहीदों के शहादत को भूल गए। उनका अपमान करने वाली को आप बोल रहे हो कि ये हिमाचल की बेटी ऐसे नहीं हो सकती साहब, बहुत बड़ा प्रश्न लगा, ऐसी नहीं हो सकती। भाजपा को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि देश के को आजादी 1947 में मिली, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आजादी दी, और देश के समस्त जितने भी हमारे फौजी हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे हिंदू हैं, इस देश को आजाद कराने वाले समस्त वो लोग जिनके पुरखों ने इस देश की आजादी को आजाद कराने में अपना खून बहाया, उन लोगों को भाजपा से सड़क पे उतर के सवाल पूछना चाहिए। और तब तक गांव के अंदर इन भाजपा कांग्रेस वालों को इनकी एंट्री बैन करनी चाहिए, जब तक इस बात का जवाब नहीं देते। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से अगर बात करें, मैं आखिरी में एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरह से रूमी सिंह ठाकुर ने कहा, और जिस तरह से हमने सुने भी, आप सभी ने सुने हैं कि विधिवत तरीके से इंटरव्यूज जो है कंगना के वायरल हो रहे हैं कि भारत जो है 2014 में आजाद हुआ, तो ये वाकई सवालिया निशान है। कहीं ना कहीं संविधान की जहां बात होती है तो 2014 में भारत आजाद हुआ, ये तो खुद ही एक सवालिया निशान है। और यदि ये कंगना जो है मंडी से इलेक्शन लड़ रही है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो ये चुनाव के लिए खासकर बात करते हैं कि कितना बड़ा चुनाव है, और ये आम जनता सवाल जरूर पूछेगी। भाजपा ने अपनी विचारधारा के साथ सौदा कर लिया। एक अभिनेत्री को टिकट देकर उन्होंने अपने विचारधारा के साथ सौदा कर लिया कि एक तो गौ मांस खाने वाली को टिकट दे दिया, उसके बाद देश के शहीदों की जो आजाद कराने वाले जो शहीद थे उनकी शहादत का अपमान कर दिया। तो सीधे सीधे तौर पर जो भाजपा ये कहती है कि हमने इस देश को आजाद कराया, या राष्ट्रवादी हम सोच रखते हैं, देश को आगे बढ़ाने वाली सोच रखते हैं, आपकी सोच, आपकी एक अभिनेत्री ने, आपकी विचारधारा एक अभिनेत्री ने वो पूरी की पूरी बयां कर दी कि ये कौन से हिंदू है। और भाजपा की तो हिंदुत्ववादी सोच हमें क्योंकि कांग्रेस तो चलिए, वो तो बिना किसी विचारधारा की पार्टी है, उसकी तो कोई विचारधारा है ही नहीं, लेकिन भाजपा ये बोलती थी कि हम विचारधारा वाले लोग हैं। आपकी तो विचारधारा किसी को समझ नहीं आई, जिसने इतने बड़े कांड करने वाली लड़की को तो खुद बोल रही है एक वीडियो में कि मैं बहुत बड़ी खतरनाक हूं, बहुत बड़े कांड मैंने किए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो खुद बोल रही है, अपने शब्दों में बोल रही है। तो अपनी विचारधारा के साथ जिस पार्टी ने सौदा कर लिया, और अपने स्वाभिमान के साथ जिस पार्टी ने सौदा कर लिया, मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश में उस पार्टी को रहने का कोई अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैं आखिरी में बता दूं आपको कि अभी हम मंडी शेरी मंच में मौजूद है, और रूमी सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी लंबी बातचीत हुई है, और खासकर कंगना के ऊपर जो है सीधा निशाना साधा है। दूसरी पुरुषोत्तम रूपाला जो है, उनसे हम बता दें आपको कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है उनका पुतला यहाँ पे जलाया गया है। और खासकर बात करते हैं राजपूत समाज जो है अब क्या करने वाला है, खासकर हिमाचल की बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, तो देखते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो है कंगना को यहाँ से उतारा है, तो उसके ऊपर कितना असर पड़ता है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।